नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज़ का पार्ट 5 है। इसमें हम पढ़ेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी, हमें देखना है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले हम देखें तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम, वातावरण, फिर है अधिगम और फिर अंत में है चौथा परिपक्वता। अर्थात विकास जो है मुख्य रूप से वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता, इन 4 कारकों से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हम देखें तो हमें पता होना चाहिए कि वंशानुक्रम है क्या। तो पूर्वजों द्वारा हस्तांतरित गुणों का समूह है वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात जो हमारे माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी है, तो ये हमारे पूर्वज है। तो इनके द्वारा जो हम में गुण हस्तांतरित हुए हैं, उन्हीं को क्या हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लिंग निर्धारण। अर्थात व्यक्ति का, बच्चे का जो है लिंग निर्धारित किस प्रकार होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि माता जो है उसमें अंडाणु अंडाणु होते हैं, एक्स एक्स, ये 23 होते हैं संख्या में। पिता के भी जो है 23 शुक्राणु होते हैं, इनको एक्स वाई बोलते हैं। इन दोनों के संयोग को, अर्थात इन दोनों को जो है संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो 23 जो है अंडाणु प्लस 23 जो है शुक्राणु, ये मिलके कितने हुए, 46। अर्थात 23 जोड़े। तो गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी हुई, 23 जोड़े या 46। ठीक है। तो यह जो 23 जोड़ी गुणसूत्रों का समूह है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संयुक्त कोष। यानी कि जब बच्चा जो है, बच्चे का भ्रूण जो है इसी संयुक्त कोष के द्वारा जो है निर्मित होगा। देखिए, अब हम देखते हैं कि नर एवं मादा के सहयोग से माता के गर्भाशय में एक संयुक्त कोष का निर्माण होता है। हमने अभी देखा है डायग्राम के थ्रू। इसे जाइगोट कहा जाता है। इसी के निर्माण के साथ ही बच्चे का भ्रूण के रूप में विकास होने लगता है। अर्थात माता एवं पिता के जो शुक्राणु एवं अंडाणु है, उनका जो संयुक्त रूप क्या है, गुणसूत्र। तो यह गुणसूत्र ही क्या कहलाता है, संयुक्त कोष। और इसी संयुक्त कोष को जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट यानी संयुक्त कोष से ही बच्चे के भ्रूण का निर्माण होता है, अर्थात बच्चा अस्तित्व में आने लगता है। इस प्रकार मनुष्य जीवन का आरंभ केवल एक कोष अर्थात संयुक्त कोष से ही होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, एग्जाम्स में आया हुआ भी है कि जो बच्चे का जो है मनुष्य जीवन का आरंभ कितने कोषों से होता है। तो इसमें आप ये मत कर देना कि 46 कोष या 23 जोड़ी कोष, ऐसा कुछ नहीं है। केवल एक कोष से होगा, और वह कौन सा है, संयुक्त कोष। अर्थात जो 23 जोड़ी जो थे गुणसूत्र, उनको हम क्या कहते हैं, संयुक्त कोष। ठीक है, आगे देखते हैं। एक संयुक्त कोष में 23 जोड़ी या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, देखा हमने अभी। जो हमने डायग्राम समझा था उसी को थ्योरी रूप में समझ रहे हैं। तथा प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स अर्थात पितृयक पाए जाते हैं। तथा जीन्स में डीएनए पाया जाता है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आगे हम डायग्राम के थ्रू इसे आसानी से समझेंगे। वंशानुक्रम के वाहक या इकाई जीन्स ही होते हैं। आनुवांशिक गुणों का संचरण डीएनए अर्थात डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से ही होता है। जी, आगे चलते हैं कि हमने देखा कि गुणसूत्र अर्थात संयुक्त कोष देखे हमने, गुणसूत्र देखे, जीन्स देखे और डीएनए, 4 कॉन्सेप्ट है। इन सबको इस एक पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। तो यह जो ऑरेंज कलर का जो सर्कल है, इसको हम मानते हैं संयुक्त कोष, अर्थात यह एक संयुक्त कोष है। अब हमने अभी पहले वाले डायग्राम में देखा था कि संयुक्त कोष किन से बना था, 23 जोड़ी गुणसूत्रों से अर्थात 46 गुणसूत्रों से। तो इस ऑरेंज सर्कल के अंदर कितने ये डॉट 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 छोटे छोटे सर्कल है, ये है 23 जोड़ी अर्थात 46 सर्कल है। तो इनको क्या कहेंगे हम, गुणसूत्र। ठीक है। इन गुणसूत्रों के अंदर भी जो है लगभग 3000 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर लिखा है मैंने। तो लगभग इन प्रत्येक गुणसूत्र में लगभग 3000 जीन्स पाए जाएंगे। तो ये जो ब्लू
सर्कल है छोटे वाला, इसके अंदर भी जो है वाइट सर्कल है छोटे छोटे छोटे। तो ये क्या है, जीन्स है। तो इनकी संख्या लगभग कितनी होगी, लगभग 3000। फिर इन जीन्स के अंदर भी जो है डीएनए पाया जाता है, और डीएनए ही जो है वास्तविक रूप से आनुवंशिक गुणों का संचरण करता है। जी। अब एक और छोटा सा डायग्राम जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा, देखते हैं हम। ये देखिए पिक्चर, इसमें सबसे बाहर वाला सर्कल संयुक्त कोष, उसके अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर जीन्स, और जीन्स के अंदर डीएनए। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम वंशानुक्रम के सिद्धांत, अर्थात वंशानुक्रम हम पढ़ रहे हैं। पहले ये देखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। उन कारकों में भी पहला नंबर, हमने 4 कारक देखे, उन कारकों में से पहला कारक होता है वंशानुक्रम। उसी वंशानुक्रम के कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर रहे हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत है बीजमेन का जननद्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हुए, बीजमेन। ऑब्वियसली बात है, सिद्धांत के नाम में ही इनका नाम इंक्लूड है। तो बीजमेन क्या कहते हैं कि जननद्रव्य कभी जो है समाप्त नहीं होता, अर्थात जननद्रव्य जो है कभी समाप्त नहीं होगा, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है स्थानांतरित होता रहेगा। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। अब बीजमेन, ये भी बीजमेन का ही है। अब बीजमेन क्या कह रहे हैं कि व्यक्ति कोई भी गुण उपार्जित करता है, अर्थात वातावरण से जो है सीखता है कोई गुण, वह गुण संचरित नहीं होगा। इसका उदाहरण उन्होंने दिया, उन्होंने प्रयोग किया चूहे पर। उन्होंने क्या किया कि चूहे की पूंछ काटी, फिर उससे जो पूंछ कटी हुई चूहे से जो बच्चा पैदा हुआ, जो चूहा पैदा हुआ, उसकी भी पूंछ कटी हुई नहीं थी। फिर उस बच्चे की भी पूंछ काटी, फिर उसके बच्चे की भी पूंछ काटी, उसके बच्चे की भी पूंछ काटी। तो उन्होंने ये देखा कि कोई भी जो है कटी हुई पूंछ का चूहा पैदा नहीं हुआ है। तो उन्होंने अपने सिद्धांत दिया कि उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत, अर्थात ऐसे समस्त गुण जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं उनका संचरण नहीं होगा वंशानुक्रम में। ठीक है। इसके समर्थक है बीजमेन। और इन्होंने प्रयोग किस पे किया, चूहे पर, कि चूहे की पूंछ काटी लेकिन पूंछ कटी हुई, जो पूंछ कटा हुआ चूहा पैदा नहीं हुआ। ये उन्होंने प्रयोग किया था। तीसरा सिद्धांत है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत है लेमार्क का। लेमार्क क्या कहते हैं कि ऐसे समस्त गुण जो हम वातावरण से अर्जित करते हैं वे पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, उनका संचरण होता है। अर्थात ठीक अपोजिट बोल रहे हैं बीजमेन के। बीजमेन ने क्या कहा था कि उपार्जित गुणों का संचरण नहीं होता है, जबकि लेमार्क क्या कह रहे हैं कि उपार्जित गुणों का संचरण होता है। इन्होंने क्या प्रयोग किया, प्रयोग नहीं किया, इन्होंने उदाहरण दिया जिराफ का। उन्होंने कहा कि जिराफ जो है, जिराफ काफ़ी समय पहले जिराफ की गर्दन छोटी होती थी, जिस प्रकार गधे वगैरह होते हैं उन्हीं की तरह जो है जिराफ की गर्दन छोटी होती थी। लेकिन वो जो है जिराफ जो है पेड़ों की पत्तियों वगैरह को खाने के लिए अपने गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते थे, जिस कारण से कालांतर में उनकी जो ये आदत है ना, ये उनमें आती गई। और आज जो है हम देखते हैं कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है ताकि उनको पेड़ों की जो पत्तियां वगैरह है उनको खाने में दिक्कत ना हो। तो उन्होंने यह उदाहरण दिया लेमार्क ने। ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा सिद्धांत है वंशानुक्रम का डाल्टन का जीव सांख्यिकी। इसी को बायोमेट्री सिद्धांत भी बोलते हैं, बायोमेट्री थ्योरी। इसके प्रवर्तक डाल्टन है। यह सिद्धांत क्या कहता है कि व्यक्ति जो बच्चा है उसमें जो गुण आएंगे उस पे जो प्रभाव पड़ेगा वो केवल माता पिता का नहीं पड़ेगा, उस पे माता पिता का भी पड़ेगा, दादा दादी का भी पड़ेगा, नाना नानी का भी पड़ेगा, अर्थात पूर्वजों का सभी का जो है प्रभाव पड़ता है। यह कौन कहते हैं, डाल्टन। तो इनका सिद्धांत क्या कहलाया, डाल्टन का जीव सांख्यिकी या बायोमेट्रिक थ्योरी। ठीक है। पांचवा सिद्धांत है वंशानुक्रम का मेंडल का सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है वर्ण संकरता का सिद्धांत। ये मेंडल ने दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेंडल ने जो है पौधे, जो मटर के पौधे हैं उन पर प्रयोग किए थे। हालांकि उन्होंने चूहे पे भी प्रयोग किए थे। तो उन्होंने यह पाया कि वर्ण संकरता पाई जाती है, अर्थात वंशानुक्रम जैसे जैसे
गुणों का संचरण होगा, उनमें संकरता आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं वंशानुक्रम के नियम। ये ऊपर हमने देखे वंशानुक्रम के सिद्धांत, अब देखते हैं हम वंशानुक्रम के नियम। नियम जो है 3 है। पहला है समानता का नियम, अर्थात जैसे माता पिता ठीक वैसी संतान। जैसे कोई व्यक्ति है, अर्थात कोई वैज्ञानिक है, मान लो काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उसका बेटा भी अगर इंटेलिजेंट होगा तो कौन सा नियम अप्लाई हो रहा है? समानता का सिद्धांत, समानता का नियम। यानी कि उसके माता पिता वैज्ञानिक थे तो उनका बेटा भी जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा आईक्यू का है, तो समानता का नियम लग रहा है यहाँ पे। भिन्नता का नियम, अर्थात जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न सिद्धांत संतान होगी, अर्थात माता पिता जैसे गुण वाले हैं उनसे कुछ डिफरेंस बच्चे में रहेगा। पूरा डिफरेंस नहीं रहेगा, पूरा समान भी नहीं रहेगा, कुछ डिफरेंस रहेगा उनमें पाया जाएगा। तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, अर्थात माता पिता से ठीक विपरीत गुणों वाली संतान। माता पिता बुद्धिमान, बच्चे एकदम मंदबुद्धि, तो यह क्या है? प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, पहला हम पढ़ रहे हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। 4 कारकों की चर्चा की हमने शुरू में ब्रीफ में। कौन कौन से? वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता और अधिगम। हमने वंशानुक्रम कंप्लीट कवर कर लिया। अब बढ़ते हैं वातावरण। दूसरा जो कारक था हमारा वातावरण। वातावरण देखिए, वातावरण जो है इसको हम कई पार्ट्स में बांट सकते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण। तो वातावरण हमने अभी व्यवहारवाद पढ़ा था 1913 में, जिसके समर्थक प्रवर्तक कौन थे? वाटसन थे। ठीक है, तो व्यवहारवादी क्या कहते थे कि बच्चे के विकास पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? वातावरण का। तो वही चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि वातावरण जो है बच्चे का को जैसा मिलेगा वैसा ही वो बनेगा। उन्होंने जो वाटसन ने जो है एक स्टेटमेंट भी दिया था कि तुम जो मुझे एक बच्चा दे दो, स्वस्थ बच्चा दे दो, मैं उससे ठीक वैसा ही बना दूंगा जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। अगर मैं उसे चोर बनाना चाहता हूँ तो चोर बना दूंगा, वकील बनाना चाहता हूँ तो वकील बना दूंगा, अगर उसे मैं पुलिस बनाना चाहता हूँ तो पुलिस बना दूंगा। अर्थात उसे उस प्रकार का वातावरण दूंगा ताकि वह उसी प्रकार से बन जाए। तो वातावरण जो है बच्चे के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पारिवारिक वातावरण अगर उसे अच्छा मिलता है तो उसका विकास अच्छे से होगा। विद्यालयी वातावरण भी इसी प्रकार महत्वपूर्ण है। और विद्यालयी वातावरण में जो है शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शिक्षक जो है बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से उनके सामने पेश आता है, आदर्श प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से बच्चे के विकास को प्रभावित करेगा। इसी प्रकार सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, भौगोलिक वातावरण, अर्थात उसको जो है जनसंचार माध्यम वगैरह उसको किस हद तक उपलब्ध हो रहे हैं। ठीक है, तो यह क्या है? वातावरण। तो वातावरण हमने देखा कि वातावरण भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तीसरा मेजर फैक्टर है परिपक्वता, अर्थात मैच्योरिटी। तो इसके संबंध में जो है हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। पहला फैक्ट है कि परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया? अर्नोल्ड गैसेल ने किया। यह एग्जाम्स में आया हुआ भी है कि अर्नोल्ड गैसेल ने जो है परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मैच्योरिटी। दूसरा है परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से होता है। बिल्कुल, परिपक्वता अर्थात मैच्योरिटी का संबंध वंशानुक्रम से होगा, क्योंकि परिपक्वता हम फिजिकली लेते हैं। और तीसरा टॉपिक मैंने पॉइंट लिखा भी है मैंने कि परिपक्वता का संबंध शारीरिक पक्ष से होता है। तो परिपक्वता जो है फिजिकली होती है, तो फिजिकली जो हमारा शारीरिक पक्ष है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होगा ही। ठीक है, क्योंकि जैसे हमारे जो है जीन्स वगैरह वंशानुक्रम हमारे माता पिता का होगा, हमारे में हस्तांतरित होगा, उसी प्रकार से हमारा शारीरिक विकास होगा। ठीक है, तो परिपक्वता का संबंध वंशानुक्रम से हुआ। अंतिम और चौथा कारक है अधिगम। अधिगम का संबंध वातावरण से होता है। बिल्कुल, कोई भी व्यक्ति, अधिगम अर्थात सीखना, लर्निंग, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से सीख के नहीं आता, उसको सीखना वातावरण में ही आके होता है। तो अधिगम का संबंध वातावरण से हुआ। ठीक है, और अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलेगा, जबकि परिपक्वता जो है शारीरिक विकास जो है किशोरावस्था के अंत तक लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो परिपक्वता तो जो है 20-22 साल तक
कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अधिगम अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलेगा। तो यह सब हमने 4 मेजर फैक्टर्स को डिस्कस किया बाल विकास को प्रभावित करते हैं। जो इस चर्चा से हम 2 सूत्र निकाल सकते हैं, जो सूत्र हमने पिछले वीडियो में भी देखे थे। पहला है विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा वातावरण, अर्थात बच्चे का विकास जो है वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है, या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। ठीक है। दूसरा सूत्र हमने कल भी डिस्कस किया था कि विकास बराबर अधिगम गुणा परिपक्वता, अर्थात बच्चे का विकास अधिगम और परिपक्वता का संयुक्त परिणाम होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बाल विकास को वंशानुक्रम, वातावरण, अधिगम और परिपक्वता जो है समान रूप से प्रभावित करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। यह वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।